देखो यहाँ पे, अब देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है, ये वाला फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन बनने के लिए अपन जानते हैं, है ना, भी ये सिंपल सी बात है, y की वैल्यू पी एक्स, ये कोई फंक्शन है तो y की वैल्यू है, ठीक है भाई। अब अपन देखो, अब x की वैल्यू मैं रखता हूं, देखना जरा, मुझे मेरी बात सुनो यहाँ पे, ये अपने पास आया पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया साइन एक्स का स्क्वायर, ये अपने पास आया, ठीक है भाई। अब देखो जरा इधर देखो, अगर मैं p की वैल्यू रखूं, यहाँ पे x की जगह रखूं -1 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 1 -1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे p1 जो आ गया वो कितना आ गया, अपना साइन 1 आ जाएगा, ठीक है, p1 आ जाएगा। और अगर मैं p रखूं +1, तो +1 का स्क्वायर अगर मैं रखूं x की जगह पे, तो वो भी कितना आएगा, साइन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन 1 के लिए दो वैल्यू आ गई, साइन 1 के लिए एक तो +1 आ गई, एक -1 आ गई x की वैल्यू। तो बताओ ये फंक्शन के लिए सही बात है कि गलत बात है? सर नहीं, नहीं है, गलत है। सही बात, सर गलत है। गलत बात है। फंक्शन के लिए अगर मैं आंसर देखूं तो उसका प्री इमेज एक ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो दो आ गए, प्लस और माइनस, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसको लेकिन करवाने की जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। अब देखो जरा आंसर में क्या दिखा है उसने, है ना, सर लेकिन उसकी वैल्यू सर -1 है सर। क्या चीज, सर कुछ उसकी वैल्यू -1 है, तो -1 तो सर वैसे ही मानते नहीं है। एक मिनट रुको, देखते हैं अपन, है ना, अपने लगता है कुछ गड़बड़ सर किया। 4,2 ये बोल रहा है ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, ये तो बोल रहा है रियल नंबर के लिए डिफाइन है, डिफाइन कैसे है भाई, डिफाइन तो नहीं है। जैसे द फंक्शन ये भी, कौन सा क्वेश्चन है ये अपने पास एग्जांपल नंबर 19, ये बोल रहा है ये फंक्शन क्या है, अपने ने कुछ यहाँ पे ये इसके अंदर मिस्टेक की है या तो, रुको देखते हैं एक बार। अपने ने इसको बोल दिया, तो यहाँ पे मैंने f अगर 1 की वैल्यू रखी, है ना, x की वैल्यू रखी 1, सर? हमने जो प्री इमेज को 2 मान लिया, उसकी जगह शायद उसका वाइस वर्सा है जो हमने माना है उसका। रुको एक मिनट रुको, यहाँ पे अपने इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अपने फंक्शन नहीं पढ़ के आया ना, उसकी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वो पढ़ना चाहिए था अपने को पहले। उसने बोला है साइन एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड साइन फोर्थ एक्स का स्क्वायर, एक मिनट रुको, साइन एक्स का स्क्वायर, ये अपने को मान लिया ये कोई फंक्शन अपने पी एक्स है, ये ठीक है, पी एक्स है। अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूं तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, साइन एक्स आएगा। अरे सही बात तो है, हाँ आपने ने वहां पे गलत बोल दिया उस चीज को, जब मैं यहाँ पे t1 रखता हूँ तो अपने पास कितना आता है, साइन एक्स आता है क्या, साइन 1, साइन 1। और बहुत सारे डोमेन से एक ही रेंज निकल सकती है, ये हाँ तो ये तो फंक्शन है। मैनी 1 होता है ना, वो तो तो सर यस ये सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लेकिन आपने होता है वो बोला तो उसका वाइस इसका वर्सा दो है। रेंज से सही है, ये 2 फंक्शन वाई है नहीं हो मतलब, सकते। है ना, हाँ, एक वैल्यू से 2 वाई हाँ नहीं आ सकते। सही है, मतलब एक से ज्यादा नहीं आ सकती है, ज्यादा से तो एक आ ही सकती है, तो ये मैनी 1 बन गया। देखो यहाँ पे अगर -1 रखूंगा तो भी अपने पास क्या आएगा, साइन 1 आएगा, तो मैनी से 1 आ रहा है, तो मतलब +1 रखोगे तो है ना, तो इसका मतलब फंक्शन है, सॉरी, है ना, x से फंक्शन 2 है, वाई आ रहे हो। ठीक है, फंक्शन है। तो पहली चीज अपने को यही देखनी थी, पहली चीज अपने को यही देखनी थी, ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दो अलग अलग फंक्शन थे ना, इनको कंटिन्यूस प्रूव कराना पड़ेगा। साइन एक्स को अपन करवा चुके हैं, जानते हैं कैसे करवाना है, कोई पॉइंट सी लेना है, सी प्लस एच, सी माइनस एच, और सी पे वैल्यू निकालनी सेम आनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर के लिए कोई पॉइंट सी लेना है, सी माइनस एच, सी प्लस एच, और सी पे वैल्यू सेम आएगी बिल्कुल। तो ये फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर भी अपना क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसी चीज से यूज करके वैसे वो 4 क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं, अब देखो फटाक से तुम कर लोगे सबके सब, है ना, देखना। अब निकालो अपने एक्सरसाइज। अब जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी अपने पास, एक और क्वेश्चन अपने पास है 20, एग्जांपल नंबर 20। देखो एग्जांपल नंबर 20 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 20 अपने को बोल रहा है fx इक्वल टू मोड ऑफ
मोड ऑफ मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। देखो मोड के अंदर मोड है भाई, ठीक है ना, ये मोड है, ये मोड है, ये 1 है ना, 1 माइनस एक्स प्लस, और फिर यहाँ पे ये मोड है। ऐसे ही है क्या? 3 बार है क्या भाई? नहीं भाई, ये ऐसे इतना ही है, ये अपने पास ऐसे है। यस सर सही है। हाँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये मोड का है। और फिर इसका मतलब देखो, एक तो यहाँ पे ये है ना, एक तो यहाँ पे ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का मोड, सही है प्लस क्या? मॉड एक्स। और एक अपने पास है मोड सर एक्स। मॉड एक्स का होल मोड। बोलो एक है समझ में आया कि सर नहीं आया? दो ही तो फंक्शन है यहाँ पे, यही फंक्शन है क्या? अच्छा हाँ हाँ यस सर आ गया। एक्स की जगह पे मॉड एक्स रखा था हमने वहाँ पे, हाँ है ना, ठीक है। तो ये अपने पास दो फंक्शन है, ऐसे ही लिया हो इसने, तो यहाँ पे अपने पास ये दो फंक्शन अपने पास आ गए। दोनों को कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं पी एक्स और इसको दे देते हैं क्यू एक्स। ठीक है, अब क्या निकाल के देखता हूँ, पी ऑफ क्यू और क्यू ऑफ पी दोनों एक निकाल के देखता हूँ कौन से बनता है, ये देखते हैं भाई। तो इसके अंदर वो रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा, ये वाला जो फंक्शन है ना वो मोड का फंक्शन है, तो मोड वाला मतलब ये है, मतलब जो पी एक्स है ना वो जी एक्स का फंक्शन है, पी एक्स जो है वो जी एक्स का फंक्शन है, मतलब पी ऑफ जी निकालना पड़ेगा। देखते हैं एक बार, ट्राई भी कर लेते हैं सही आता है कि नहीं आता, वरना जी ऑफ पी निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकाला तो पी ऑफ जी, पी जी एक्स आ गया, और पी जी एक्स, पी की जगह पी जी एक्स, बताओ मोड एक्स है क्या? मोड एक्स। है ना, मोड एक्स। और ये कितना बन गया, यहाँ पे देखो इधर, ये अपने पास आ गया px x की जगह पे क्या रख, लेकिन एक बात देखो ना यहाँ पे, मोड एक्स इसने एक बार ही क्यों दिया है, दो बार क्यों नहीं दिया? हाँ भाई, यहाँ पे भी ये मोड है ना, इसके अंदर भी इसका मोड है, ये देखो ये ऐसे है, ये मोड नहीं है, इसके ऊपर मोड नहीं है, वो ऐसे मोड है ना, इसके ऊपर मोड आएगा और वो पूरा अपने फुल मोड बनेगा फिर। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये अपने पास आ जाएगा पी मोड एक्स, पी मोड एक्स, इसका मतलब देखो पी एक्स होता था तो ये रखते थे, जब पी एक्स होता था तो ये रखते थे, तो बताओ मोड हाँ तो एक्स पी होगा मॉड एक्स। है ना, तो पूरे का मोड बन जाएगा क्या? यस सर। है ना, तो यहाँ पे जब, अब सिंपल सी बात है, एक्स यस सर मोड एक्स है, अब एक्स होता था तो ये होता था, अब इसका मोड, एक्स का मोड मतलब पूरे फंक्शन का मोड, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, ये अपने पास तो अपना पी ऑफ जी बन गया। देखो इसको भी देखो जरा, फिर से बताना। देखो इधर देखो, ये अपने पास था पी एक्स इक्वल टू था, वो था 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ये अपने पास पी एक्स था। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बता, अगर मैं लिख दूं P2 तो x की जगह पे 2 क्या करती, 2 रखती क्या? यस सर। है ना, x की जगह पे 2 रखती। अब उसने बोला कि यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे x की जगह पे मोड x है, तो मोड x है मतलब x की जगह पे क्या आएगा, मोड x आएगा क्या? यस सर। नहीं भाई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ये। अपने पास x है तो ये पूरा है, इसका अगर मोड है तो वो मोड इसका पूरे का, ये बनना तो ये चाहिए था, अगर मैं ये मोड यहाँ पे रखूं, ये बनना चाहिए था 1 माइनस मोड एक्स प्लस मोड ऑफ मोड एक्स, ये बनना चाहिए था। जबकि लाना क्या अपने को, वो लाना है ना, इसका मतलब ये नहीं है। रुको एक बार, है ना, दोबारा करवाता हूँ, एक मिनट रुको। अपने यहाँ पे दो फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन में लेता हूँ px में लेता हूँ 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ठीक है, ये मैं एक फंक्शन लेता हूँ, और एक qx फंक्शन लेता हूँ, वो लेता हूँ मोड एक्स, ये दो फंक्शन मेरे पास है। अब पहले मैं निकालता हूँ p ऑफ q निकालता हूँ, p ऑफ q मैंने निकाला तो आया p qx। अपना तरीका एकदम पूरा सॉलिड रखते हैं ना, वो का वो वैसे का वैसा करने की कोशिश करते हैं, p qx, p की जगह p और qx कितना है, मोड x। तो यहाँ मोड एक्स की जगह पे मोड एक्स, तो पूरे का मोड एक्स हो जाएगा। x की जगह में मोड x आ जाएगा, तो ये क्या बन गया अपना 1 का 1 माइनस x की जगह मोड x, और फिर प्लस मोड एक्स। मोड है और x की जगह मोड x, ये बन गया। ये तो वो नहीं बना तो जो चाहिए था,
ये तो जो चाहिए था वो नहीं Yes, sir. बना ना, नहीं बना सर। तो इसका मतलब अपन क्या निकालते हैं, अब Q ऑफ P निकालते हैं, ठीक है। P ऑफ Q निकाला वो नहीं बना, P ऑफ Q ऑफ P निकालते हैं, तो निकालते हैं Q ऑफ P, तो क्या है Q और यहाँ पे आया PX, ठीक है। तो Q ये बना Q और यहाँ पे PX, बताओ PX इक्वल टू क्या था, ये था क्या, ये है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 Yes, माइनस sir. एक्स प्लस मोड एक्स, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ QX की जगह पे ये आ गया, QX क्या था, मोड एक्स आ गया, Yes, तो x sir. की जगह पे ये आ जाएगा, हाँ अब की बार बन गया, सही है। देखो 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, अब की बार बन गया, बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ये तो चाहिए था ना अपने को, Yes, sir. जो अपना इफेक्ट था वो ये बन गया, मतलब Q ऑफ PX अपने पास जो था वो अपना क्या बन गया, ये gx बन fx बन गया, ये कौन सा फंक्शन बन गया, fx, ये fx बन गया। अब इसको कंटीन्यूअस फंक्शन करवाना है, इसको कंटीन्यूअस फंक्शन करवाना है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन होने के लिए पहले ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइन, ये फंक्शन बनना चाहिए, फंक्शन बनना चाहिए। दूसरा ये क्या होना चाहिए, दूसरा फिर बाद में अपन ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटीन्यूअस फंक्शन होने चाहिए ये दोनों। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए अपन जानते हैं 1 से 1 वैल्यू आनी चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा से 1 आ सकती है, लेकिन जानते हैं ना मैनी 1 हो सकता है, मैनी का 1 हो सकता है, लेकिन 1 के मैनी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो देखना जरा कैसे करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को खोलते हैं पहले, तो खोलेंगे तो अपने पास ये बनेगा, इसको पूरा सोल्व करवाना पड़ेगा भाई, है ना, पूरा सोल्व करवा के देखना पड़ेगा इसको, कैसे करेंगे, अपने पास है fx, ये पूरा फंक्शन ही चलने लग गया यार, अपने तो इस फंक्शन में ऐड करेंगे, ये कैसे करेंगे फिर, है ना। अच्छा बताओ, ये बताओ कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं है, कैसे पता करेगा, बोलो जरा, ऐसे कोई वैल्यू दिख रही है क्या, जिसके लिए एक के लिए, तो देखो अगर मैं 1 रखूं, अगर मैं f1 रखूं तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस सर 1 आएगी, 1 मोर 1 तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। मोर 1 अगर मैं f रखूं माइनस 1 रखूं तो यहाँ पे कितना आएगा देखना, ये 1 और प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, सर 1 ही आएगा। मोड 1 अगर अपन करेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा भाई, माइनस 1 का, तो 3 आ जाएगा, यस ये सर, आ ये गया, 3 आ तो जाएगा। सही बात है, मैनी का 1 तो हो रहा अलग है, अलग है तो सर सही है, कंटिन्यूअस मैनी 1 तो हो रहा है, लेकिन अपने ये वो भी तो चेक कराना पड़ेगा ना कि वो सही है कि नहीं है, 1 का मैनी तो नहीं आ रहा कहीं ना कहीं, ये भी चेक कराना पड़ेगा, और उसके लिए कंडीशन होती है यार, मैं पूरा बता देता हूँ फिर, तो इससे अच्छा तो वो रहेगा, अब डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, डायरेक्ट तो अपन कर नहीं पाएंगे। चलो इस चीज को एक बार, इस चीज को छोड़ते हैं, है ना, एक बार इस चीज को छोड़ते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है, ये वाली चीज अपन इस बात में छोड़ते हैं ना, ये फंक्शन फैक्टर करेंगे उसके अंदर पहले भी कंडीशन बता के फिर ये अपन करेंगे, ये बनेगा भाई, है ना, इसकी जो कंडीशन होती है ना, भी एक के लिए एक ही वैल्यू रहती है, सामने वाले से एक के लिए एक ही वैल्यू रहती है, वो कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये 1 वो फंक्शन बनेगा, और ये अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा, ये अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा, तो ये क्या होगा, जो ये वाला फंक्शन होगा ना वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे अपन इसको छोड़ दे, क्योंकि इसके अंदर बैठे रहेंगे ना तो फिर पूरा फंक्शन ही आ जाएगा, फंक्शन में क्या पढ़ेंगे फिर, कोई फंक्शन में पढ़ने लायक ही कुछ नहीं बचेगा, अपने फंक्शन ही सीख लेंगे, मैनी वन ही सीख लेंगे, एफ ऑफ जी सीख लेंगे, जी ओ एफ सीख लेंगे, फिर वहां पे क्या पढ़ेंगे, देखो इधर, है ना। अब देखो अपने पास, अब ये वाला फंक्शन बताओ जरा, अब देखो एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल नंबर 31 क्या है, एग्जांपल नंबर 31 अपने पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 अपने पास है, fx इक्वल टू दिया है cos x स्क्वायर, बताओ भाई जल्दी से बताओ फटाफट, अपना माइक ऑन करो, cos x स्क्वायर, बताओ ये f ऑफ g वाला फंक्शन है क्या, यस सर। हाँ एक तो अपने पास, बताओ एक तो px को मैं मान लेता हूँ cos को, cos x को, और qx में मान लेता हूँ x स्क्वायर को, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, p ऑफ q निकाल के देखते हैं, तो p ऑफ q, तो ये बनेगा p q x निकाला तो कौन सा आएगा,
p और qx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे px स्क्वायर। अब देखो px होता था cos x होता था, अब px स्क्वायर है तो cos की x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये x स्क्वायर आ गया, मतलब सही बात है, p ऑफ q बन गया ये फंक्शन अपना। तो बताओ ये कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होने के लिए ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए सबसे पहले ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन वाला अपन कर सकते हैं आराम से, फंक्शन डिफाइन वाले का मैं बता दूंगा, वो अपना हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन डिफाइन। और इसके बाद अपन देखेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है पक्का। ये देखो ये फंक्शन भी डिफाइन होता है, ये कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अब एकदम इजी हो गया, अब आराम से अपन कर सकते हैं। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया सबके, ये एक जो अपने पास Yes, sir, आ दो चीज ना, कोई फंक्शन Yes. कोई p ऑफ q फंक्शन कंटिन्यूस होता है कब, जब वो एक तो खुद डिफाइन फंक्शन डिफाइन होता है, दूसरा कब p भी कंटिन्यूस होना चाहिए और g भी कंटिन्यूस होना चाहिए, q भी, है ना। तो वो दोनों q और ये x स्क्वायर दोनों, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, x स्क्वायर है अपने पास क्या पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होता है, दोनों कंटिन्यूस होंगे और ये फंक्शन भी डिफाइन होगा। 1 के लिए 1 मैनी के लिए 1 हो जाएगा, लेकिन 1 के लिए मैनी इसमें नहीं आएगा, तो मतलब ये भी फंक्शन डिफाइन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया सबके, ठीक है। Yes. नेक्स्ट वाला देखो अपने को क्या बोल रहे हैं, fx इक्वल टू दे रखा है mod x, fx इक्वल टू mod cos x है। तो बताओ यहाँ पे दो फंक्शन कौन कौन से हैं, px कौन सा है, mod x, और qx कौन सा है, cos x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे यहाँ पे एक तो मोड है एक कोस है, तो एक को मैंने मोड x मान लिया, एक को कोस x मान लिया, नहीं समझ में आया क्या ये चीज, ये सर आ गया। है ना। अब यहाँ पे तो निकाल के देखेंगे p ऑफ q और q ऑफ p निकाल के देखेंगे, जिससे बनेगा वो वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, वो अपने पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। हाँ सर जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब पी एक्स मोड एक्स ही हो, cos x भी तो हो सकता है। देखो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखो मैं पहले p ऑफ q निकालता हूँ, फिर q एक तो होगा पक्का, तो यहाँ से देखो p ऑफ q, तो ये p आया और qx यहाँ पे आ जाएगा qx। अब बताओ p और qx की वैल्यू कितनी है, cos x p है क्या। अब यहाँ पे x होता था तो x होता था, अब यहाँ पे अगर cos x रखूंगा तो यहाँ पे cos x आएगा, मतलब ये बन जाएगा mod cos x। तो यही तो बना अपना p ऑफ q बन गया, p ऑफ q अपना जो चाहिए था वो बन गया ये p ऑफ q। तो p ऑफ q बन गया तो सिंपल सी बात है, अब ये फंक्शन क्या है, cos x है ना, cos x का मोड है, तो फंक्शन अपने पास फंक्शन डिफाइन होगा। ये फंक्शन डिफाइन कैसे होगा वो अभी मैं नहीं बता रहा, पूरा डिटेल में जाके नहीं बता रहा है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ ये फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन डिफाइन होने के बाद जो इसके दो फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, किसके लिए, ये फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए। तो cos x अपने पास कंटिन्यूस होता है, कल अपन करके आए थे, mod x अपने पास कंटिन्यूस होता है, सारे क्वेश्चन इसके ऊपर अलग अलग इसके क्वेश्चन थे, cos mod के और cos के, तो दोनों के लिए अपन कंटिन्यूस प्रूव करा देंगे, तो कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन अपने फंक्शन डिफाइन हो गया, तो मतलब mod cos x अपना क्या हो गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। आगे बात समझ, ऐसे अपन कर लेंगे, Yes, sir. बिल्कुल इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। सायन समझ में आ रहा है क्या तुमको, हाँ। है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ भी कि वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है, उसके लिए अपने पास एक कंडीशन होती है, और डायरेक्ट कंडीशन लगाएंगे ना तो सोल्व हो जाएगा, वो मैं फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है, फंक्शन में अपन कर लेंगे उसको, इजी सा है वो, कुछ भी नहीं है। अगले वाला देखो फंक्शन, अब बताओ साइन मोड एक्स, ये वाला बताओ साइन मोड एक्स, तो ये अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये, अब मान लीजिए gx दिया हुआ है, तो मतलब दो फंक्शन कौन कौन से लेने पड़ेंगे यहाँ पे, px क्या लेना पड़ेगा, sin x और mod x। हाँ, और qx लेना पड़ेगा mod x। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे p ऑफ q q ऑफ p निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे p ऑफ q निकालूंगा शायद नहीं आएगा, q ऑफ p आएगा, देखते हैं कोई कौन सा आता है, तो q ऑफ p, तो q और ये आ जाएगा px, ठीक है, q px की वैल्यू कितनी है, sin x आ गया, ठीक है। अब देखो qx का क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये तो बनेगा, जब x होता था तो mod x, तो sin आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा mod, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बोलो, जब अपने पास q के अंदर x होता था तो mod x बन जाता था, अब यहाँ पे x की जगह पे sin x है तो ये आएगा mod sin x, तो नहीं है, ये तो अपना नहीं है भाई,
ये नहीं है ना, तो ऊपर वाला पी ऑफ क्यू निकालते हैं, तो ये आया पी और ये आगे क्यू एक्स, ठीक है, पी क्यू एक्स, तो पी की जगह पी, क्यू एक्स कितना अपना, क्यू एक्स अपना मोड एक्स है। अब बताओ जो अपने पास यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो एक्स की जगह पे मोड एक्स है, तो यहाँ भी मोड एक्स, तो ये बन जाएगा साइन मोड एक्स। तो हाँ ये सही है, मतलब अपना फंक्शन कौन सा बन गया, पी ऑफ क्यू बन गया। अब पी ऑफ क्यू का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, ये सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन होते ही साइन एक्स को कंटिन्यूअस, मोड एक्स को कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे, इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और होता है ये फंक्शन डिफाइन भी होता है, ये दोनों कंटिन्यूअस भी होते हैं, तो ये सारे ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। है ना, ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन है। अगले वाला देखो, अगले वाले में क्वेश्चन में ऐसा ही अपने पास मोड का क्वेश्चन दे देंगे, है ना, दे रखा है अपने को, ये दे रखा है मोड, बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। अब इसको तो ये, अब बताओ कोई दो फंक्शन नहीं है यहाँ पे भाई, है ना, यहाँ पे कोई दो फंक्शन नहीं है, ये तो दो, एक अलग ये इधर है, एक अलग इधर है। अब दोनों को सोल्व करवाना पड़ेगा, इसके लिए अपने को दोनों को सोल्व करवाना पड़ेगा। अब देखना कैसे सोल्व करवाते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। देखना इसको अच्छे से समझना, मैंने कल थोड़ा, अब देखो यहाँ पे नींद में मत बैठना, अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछना है तुमको, ठीक है। अपने को बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास फंक्शन के अंदर दो बार मोड लगा है, एक बार इधर लगा है, एक बार इधर लगा है, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो मोड हमेशा प्लस माइनस में खुलता है, ठीक है भाई, तो मान लिया पहले ये प्लस में खुला, ये भी प्लस में खुला, दूसरा मान लिया ये माइनस में खुला, ये भी माइनस में खुला, तीसरा मान लिया ये प्लस में खुला, ये माइनस में खुला, चौथा मान लिया ये माइनस में खुला, ये प्लस में खुला। यहाँ पे 4 केस बनेंगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मोड होता है प्लस माइनस में खुलता है, तो जरूरी तो नहीं है ये प्लस में खुले तो वो प्लस में खुले, तो इनकी मर्जी है खुद की, वो अपने को देखना पड़ेगा कहां तक सही है कहां तक सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए अपने को देखना पड़ेगा। अब कभी भी अगर प्लस में खुलता है तो मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, 0 से बड़ी, और नेगेटिव में खुलता है तो वो नेगेटिव हो जाती है। बहुत अच्छे से मैंने तुमको जब मोड पढ़ाया था तो मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था तुमको कि अगर अपने पास पी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 है तो ये प्लस में खुलेगा, इसका मतलब x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और अगर ये माइनस में खुलेगा इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 लेस देन 0। ये चीज मैंने तुमको बताई थी, है ना, वो चीज अपन यहाँ पे यूज लेंगे, देखना अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट वाला केस, केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, मोड x क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो बताओ मोड x पहले वाला पॉजिटिव हो जाए, दूसरे वाला भी पॉजिटिव हो जाए, तो पहले वाला पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हो गया, मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी क्या? यस सर। ये अरे बाकी लोग बोलो, सो गए क्या? यस सर। है ना, यहाँ पे अपने पास सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव लूं तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली, उसने आगे वाले की वैल्यू पॉजिटिव ली है, मतलब x प्लस 1 भी अपना पॉजिटिव आएगा। तो देखो दोनों क्या क्या बोल रहे हैं, अब झूठ नहीं बोलने चाहिए, दोनों सही बोलने चाहिए, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x की वैल्यू है ना, अब x तो सेम ही है, इसके लिए x मैं रखूंगा यहाँ पे, x 5 होगा तो 5 ही रहेगा दोनों के लिए। तो इसने बोला अपने को कि x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू ये है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये x इक्वल टू 0। अब ये वाले फर्स्ट वाले ने क्या बोला अपने को कि x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, ठीक है भाई, मान लिया तेरी बात, ओके। फिर ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसको मैंने सोल्व कराया, तो ये x ग्रेटर देन, ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, ये बोला x की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा है, तो माइनस 1 कहां पे है, ये रहा माइनस 1, ये माइनस 1 है, x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू ये 0, तो बोला माइनस 1 से ज्यादा, तो ये माइनस 1 से ज्यादा है, तो दोनों सही कहां पे है, देखो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, तो कहां से कहां तक दोनों सही है, यहाँ से इसकी वैल्यू देखो 0 से ज्यादा वो वाला भी बोल रहा है और 0 से ज्यादा वो वाला बोल रहा है, ये दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं है क्या, बताओ मेरे को? यस सर। इसका मतलब अपन इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। देखो एक तो बोलता है x की वैल्यू 0 से बड़ी,
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे माइनस है ना, वो माइनस, एक बोले -1 से बड़ी, तो दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन अपने को लेना है, कॉमन लेना है तो 0 से बड़ी इधर इधर वाली माइनस, मतलब -1 से लेके 0 तक मैं पहले वाला नहीं बता रहा, ये फर्स्ट वाला मतलब सर फंक्शन 0 से काउंट होगा। है ना, ये नहीं बता रहा, नहीं बता रहा मतलब नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में होनी चाहिए। तो अपना इसके लिए बनेगा क्या कि x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दोनों फंक्शन सही होने चाहिए, है ना, दोनों के हिसाब से सही आनी चाहिए, दोनों के हिसाब से सही, तो 0 से बड़ी आएगी। तो फर्स्ट स्टेप से क्या आएगा देखना, इसको करवाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपने पास आएगा fx इक्वल टू, ये प्लस में खोला तो मोड x खुला प्लस के अंदर, है ना, अगले वाला प्लस में खोला तो वो अपने पास ये ब्रैकेट के अंदर लेंगे और प्लस खुलेगा x माइनस 1, आराम से ऐसे है ना, प्लस साइन लेके, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, और दोनों का सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, इसको सोल्व करवाया तो fx अपने पास कितना आ गया, x माइनस, तो माइनस का x प्लस का 1, x x कैंसल, ये अपने पास आ गया 1। मतलब अगर फंक्शन 0 से बड़ा होगा, अगर fx की वैल्यू 1 आएगी, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर वो x प्लस 1 आएगा ना? हाँ सॉरी x प्लस 1 है भाई, x प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस -1 आ जाएगा, है ना, ये -1 तो ये -1 सही है। x की वैल्यू अगर ये 0 से बड़ी तो ये कितना आएगा अपने पास, -1 आएगा। अब दूसरा केस क्या लेंगे, सेकंड केस देखो जरा, सेकंड केस क्या लेंगे, सेकंड केस लेंगे इसको भी नेगेटिव इसको भी नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव में खुलेगा ये भी नेगेटिव में खुलेगा। तो पहले सोल्व करवाते हैं, तो नेगेटिव में खुलेगा, अब मोड नेगेटिव में कब खुलता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला नेगेटिव खोल रहे हैं, मतलब अंदर जो है वो भी नेगेटिव, ठीक है, दूसरे वाले को भी नेगेटिव में खोल रहे हैं, मतलब अंदर जो है वो नेगेटिव, x प्लस 1 की वैल्यू 0 से छोटी, ठीक है। अब सोल्व करवाए इसको, तो यहाँ से देखो इससे क्या बनेगा, ये क्या है -1, इसको प्लस 1 को इधर लेके चल जाओ, तो x1 की वैल्यू बोल रहा है -1 है ना, इससे छोटी, और ये बोला x की वैल्यू 0 से छोटी। तो यहाँ पे देखो, अब उसने बोला 0 से छोटी, तो 0 से छोटा इधर वाला आएगा क्या? हाँ यस सर। लेकिन 0 नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, 0 नहीं है, है ना, 0 से छोटी है, 0 नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है अपने को, ये बोल रहा है -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, तो देखो -1 यहाँ पे आएगा क्या? हाँ यस सर। है ना, लेकिन -1 नहीं है भाई, -1 नहीं है, ध्यान रखना, इसके ऊपर ऐसे करेंगे तो -1 से छोटी, मतलब ये आ गया इधर। तो बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन ये नहीं होगा क्या, -∞ से लेके -1 तक, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। दोनों में कॉमन ये वाला ही तो आया, इधर वाला आया ना, ये -∞ से लेके -1 तक, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है, मतलब इसके अंदर -1 पे इक्वल नहीं आएगा। तो यहां से मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू -1 से कम। बताओगे समझ में आया कि नहीं आया इस चीज का? यस सर। -1 से कम लेनी है, -1 नहीं लेनी है। अब देखो इसको नेगेटिव में खोले फर्स्ट वाले को, तो क्या बनेगा अपने पास, fx इक्वल टू बनेगा मोड x नेगेटिव में, तो माइनस का x बन जाएगा, और ये भी नेगेटिव में खुलेगा, तो बताओ बाहर एक नेगेटिव है, इसका नेगेटिव, तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा क्या? जब दोनों को मैंने नेगेटिव में लिया, तो ये दोनों मोड वाले किसके अंदर खुले, नेगेटिव में, तो मतलब ये वाला खुला नेगेटिव में, मोड x खुला नेगेटिव में, ठीक है, और फिर माइनस का, और अगले वाला भी किसके अंदर खुला, नेगेटिव के अंदर। मोड अगर मैं नेगेटिव में ले रहा हूं तो ये भी नेगेटिव के अंदर खुलेगा। तो इसको जो मैंने सोल्व कराया तो मेरे पास कितना आया, माइनस का x माइनस माइनस प्लस, प्लस का x प्लस 1, तो मोड x से मोड x कैंसिल, ये आ गया 1, तो ये x fx इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, fx इक्वल टू आ गया 1। कब 1 कब आया, जब x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी। तो ये अपने पास एक कंडीशन आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक ये कंडीशन आ गई, एक ये कंडीशन आई थी। बोलो भी समझे कि नहीं समझे इस चीज को? यस सर। ठीक है, दो अपने पास, जब भी अपन मोड को खोलते हैं तो दोनों नेगेटिव में, तो ये वाला मोड भी नेगेटिव में और उधर वाला मोड भी नेगेटिव में, है ना, जो भी अंदर होगा उसके बाहर नेगेटिव लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको सोल्व कराया तो ये आया, ठीक है। अब ध्यान रखना अपने पास, एक में ये एक इसको लिख लेता हूँ इधर, fx इक्वल टू -1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है, और एक अपने पास आया fx इक्वल टू 1
जब x की वैल्यू -1 से छोटी, ठीक है, -1 पे इक्वल नहीं है। अब क्या करूंगा, तीसरा केस, एक को लूंगा पॉजिटिव, एक को लूंगा नेगेटिव। देखना, तीसरा केस है ना, देखना जरा तीसरा केस क्या है अपने पास। फर्स्ट वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, तो बताना जरा एफ क्या बनेगा अपना। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव में खुलेगा क्या, मोड एक्स, सर 0 के इक्वल और 0 से बड़ा। है ना। हाँ, ये आ जाएगा एक केस में, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू जी, वो बाद में लिख लेंगे। और ये नेगेटिव में खुलेगा तो ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव में x+1, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके लिए एक आया अपने पास x की वैल्यू 0 से Yes, बड़ी sir. इक्वल, और एक अपने पास आया x+1 की वैल्यू 0 से छोटी। बताओ समझ में आया कि नहीं आई ये चीज। 0 से कम। ठीक है, अब दोनों से देखते हैं कौन सी चीज आएगी यहाँ पे। Yes, sir. एक बोल ये 0 है, एक बोला है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और 0 भी है उसमें, तो ये आ गया। ठीक है, एक अब इसको सोल्व करवाया तो ये आया x की वैल्यू -1 से छोटी, x की वैल्यू क्या आई, -1 से छोटी, तो यहाँ पे है -1, ये -1 x इक्वल टू -1 है ना, उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू मतलब इधर वाली, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला फंक्शन अपन नहीं लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. एक बोल रहा है 0 से बड़ा, एक बोल रहा है -1 से छोटा, तो 0 ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती जो 0 से बड़ा हो जाए, -1 से छोटा हो जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। मतलब पहले वाला ये पॉजिटिव हो जाए वो नेगेटिव हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब देखो इसको सोचते हैं अपन। देखो अगर x पॉजिटिव होगा तो मतलब x+1 पॉजिटिव में कुछ ऐड किया है, तो वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या। एक है No, अपने sir. पास x, एक है अपने पास x+1, अपने ने कंडीशन क्या लिया है, इसको लिए पॉजिटिव, इसको लिए नेगेटिव, तो बताओ अगर x पॉजिटिव है तो x+1 तो ज्यादा और ज्यादा होगा, तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या कभी भी, नो सर, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये, है ना, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर कुछ ऐड किया +1, तो नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, तो मतलब ये कंडीशन ही नहीं बन सकती, तो ये यहीं पे पता चल जाएगा अपनी वो कंडीशन नहीं बनेगी, है ना। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वाला केस, इसको माइनस इसको पॉजिटिव लेते हैं, देखते हैं जरा क्या आता है उसके अंदर। तो मैंने पहले लिया थर्ड वाली कंडीशन, ये थर्ड वाले से कुछ नहीं आएगा, फोर्थ वाला लिया, एक को नेगेटिव अगले वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव लिया, मतलब x मोड x की वैल्यू नेगेटिव, ये 0 से छोटा, ठीक है, और उसको लिया पॉजिटिव, मतलब सर, थर्ड वाले को देख के लग रहा है 4 वाला भी है। 0 से क्या क्या हुआ, सर थर्ड वाले को देख के लग रहा है कि 4 वाला भी नहीं आएगा। देखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, सोल्व करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले बोल रहा है ये मोड x की वैल्यू 0 से छोटी, तो यहाँ से आगे ये 0 नहीं है भाई, 0 से छोटी है, ये 0 से छोटा आ गया, ठीक है, और इसको सोल्व करवा के देखा तो कितना आया, x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो देखो -1 से बड़ी, तो यहाँ पे -1 होगा कोई, यहाँ पे -1, इससे बड़ी मतलब ये इधर वाला, तो देखो दोनों के बीच में ये आया ना, ये वाला -1 से लेके 0 तक, लेकिन -1 तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 के ऊपर वो क्या है, इसके ऊपर 0 नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए Yes, sir. कौन सा बनेगा अपने पास, -1 स्क्वायर है ब्रैकेट। ना, x की वैल्यू कहां से -1 के तो इक्वल आएगी, लेकिन 0 के इक्वल नहीं आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं है। है ना, क्योंकि 0 के ऊपर देखो ना, ये वाला है ही नहीं 0, यहाँ पे 0 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में तो इसमें 0 नहीं है, तो अपन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन, अब खोल के इसका बनाते हैं फंक्शन। तो फर्स्ट वाला नेगेटिव था तो मोड x बन गया नेगेटिव में, और अगले वाला अपने पॉजिटिव था, तो माइनस के अंदर और अगले वाला पॉजिटिव, मतलब ये बनेगा पॉजिटिव x+1, इसको सोल्व कराया तो माइनस का x -1, तो अपने पास क्या बन गया, fx इक्वल टू -2x -1, और ये कितना आ गया अपने पास, x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 से बड़ी और इक्वल और 0 से छोटी। ये पूरा जो अपने पास था ना, पूरा चक्कर को इतने में टूट गया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, है ना, ये सारा अपने इतना ये समझ में आया। अब ये क्वेश्चन जो पहले करके आए थे ना, उस फॉर्म के अंदर बन गया, उस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे अपने को चेक कराना पड़ेगा ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखो अब इधर मेरी बात बताओ, फंक्शन की वैल्यू जहां जहां चेंज होती है वहीं वहीं कंटिन्यूस चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो कहाँ चेंज हो रही है, 0 पे -1 पे, मतलब 0 पे चेंज करवाएंगे, चेक करवाएंगे, -1 पे चेक करवाएंगे।
जीरो के लिए चेक करवाएंगे तो 0 प्लस एक्स, 0 पे 0 प्लस एक्स पे 0 माइनस एक्स पे, -1 पे चेक कराएंगे -1 प्लस एक्स -1 प्लस h -1 माइनस। तीनों पॉइंट पे। अब यहाँ पे इसके लिए देखेंगे कौन सा ग्राफ आएगा, इसके लिए देखेंगे कौन सा है, इसके लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा। वो अलग अलग वैल्यू अगर सेम वैल्यू आएगी तो कंटिन्यूस निकाल का, वरना के, अगर तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो कंटिन्यूअस, वरना डिसकंटिन्यूअस। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा प्रोसेस है इसका। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस ये, सर, समझ में आ गया। है ना। और ये 6 नंबर में आता है, ये वाला 6 नंबर में हर साल आता है भाई। ठीक है, ऐसे इतना ही है ये क्वेश्चन। ये जो अभी अपन लास्ट के 4 क्वेश्चन करके आए हैं, इनमें से पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन अपने पास आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर में आता है। तो ये पता चल गया मोड वाले को कैसे तोड़ते हैं। अगर 2 मोड अलग अलग दिया होता है तो ऐसे तोड़ते हैं, अलग अलग केस बना बना के। दोनों सर में ये इसी फॉर्मूले से ही होता है? फॉर्मूला कुछ नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला तो कुछ लगाया नहीं, अपने अपने मोड की प्रॉपर्टी लगाई है। हाँ वही सब, मतलब ये ऐसे ही हाँ। होगा। कंडीशन रखे होगा। ठीक है, ये वाला मोड की प्रॉपर्टी, प्लस में माइनस में प्लस में क्या क्या खुलता है, कैसे कैसे खुलता है, वो सारी चीजें लगाई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, अगर मैं -1 पे चेक करूं तो बताओ ये वाला कौन सा फंक्शन है -1 से छोटा, तो -1 के लिए छोटे के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? बीच वाला क्या, हाँ यस सर। है ना। x की इसकी वैल्यू वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। फिर -1 1 आ जाएगा। -1 पे क्या वैल्यू आएगी देखो जरा, -1 पे, हाँ ये यही वाली है आएगी। ना। तो इसमें रखो छोटी -1 है तो -1 -1 माइनस तो कितना आएगा देखो, -2 इंटू -1 प्लस 2 -1 आ गया, यानी प्लस का 1 आ गया। अब -1 प्लस एक्स, -1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यही फंक्शन आएगा क्या? -1 से थोड़ा ज्यादा भी यही है। तो वापस 1, मतलब -1 पे पक्का ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसी तरीके से 0 पे निकाल लेंगे। 0 के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला -1। 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है बताना जरा, 0 से थोड़ा ज्यादा भी यही, 0 से थोड़ा ज्यादा, है ना, हाँ -1। और 0 से थोड़ा सा कम, मतलब ये, तो रखो 0 ये वाला है। 0 बनेगा, ये -1 आ जाएगा, मतलब उसके ऊपर भी क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। पूरा प्रूव हो गया, सोल्व करवा लिया। ऐसे अपन इस चीज को करेंगे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन तुम लोग करोगे भाई। आगे ना बात समझ, तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, होगी ना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, हाँ यस सर हो गई। है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे क्वेश्चन तुम लोग करोगे और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, समझोगे इस चीज को। ठीक है, कल अपन आगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसकी जो 2 एक्सरसाइज अपने बची हुई है, बिल्कुल आसान आसान है, कुछ नहीं उसके अंदर। अपन सर कल आपने क्या करवाया था? कल मैंने यही करवाया था जो आज करवाया है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है? कल मैंने जल्दी जल्दी मतलब पूरा सर ये वाले क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है? क्या सर ये वाला क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है? 5.2 का। 5.1 का लास्ट। 5.1 का लास्ट। ठीक है, ओके, रखते हैं भाई, है ना। पढ़ना अच्छे से, बाय। बाय सर। कल की छुट्टी है तुम्हारी, बाय सर। ठीक है। यस सर। कल की छुट्टी है तो कल क्या करोगे तुम, पूरा इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को एक एक सोल्व, कंटिन्यूस का कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, सारे सोल्व करवा लोगे। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें से देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। रखते हैं। बाय Yes, sir. बाय सर। ओके, समझ में आया ना सबको? हाँ यस सर आया। यस सर। ठीक है। यस सर आ गया।